पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाणी सिद्धेश्वर मुनि श्री गुरु सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका सुभाषमती माता जी, परम अहिंसा परमो धर्म की। आप लोगों ने दोनों माता जी का प्रवचन सुना और भगवान महावीर के बारे में सुना। भगवान महावीर को सुनते सुनते भगवान महावीर को सुनते सुनते बहुत वर्ष हो गए, अनंत भव हो गए, पर भगवान महावीर की एक भी नहीं सुनी। कितने साल हो गए हमको जय महावीर जयंती मनाते हुए? और कितने वर्ष, कितने अनंत भव हो गए कि हमने इन अनंत भवों में से कुछ भव तो जयपुर में हमने जन्म लिए होंगे, तो पहली बार तो लिया नहीं। तो जब जब हमने जयपुर में जन्म लिया होगा तब तक भगवान महावीर को याद किया ही होगा, जयकारा तो लगाया होगा। पर जयकारा लगाते लगाते इतना भव बीत गए और इतने साल बीत गए, पर हमारे पर कोई असर उसका हुआ? कभी कभी कोई लोग एकांतवादी समझ लो, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, रिजिड होते ना। तो तरुण सागर जी महाराज बोले कि मैं भगवान महावीर को चौरा पे लाऊंगा। तो एक आदमी बोला कि भगवान महावीर के चौरा पे ले आओगे? बोले किसे महाराज हैं? भगवान महावीर को भी चौरा पे लाओगे? बोले उनके लिए इतने बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बनाए जाते हैं, उनके लिए वेदी सोने की बनाई जाती है, और ये तरुण सागर जी महाराज कैसे आके बोले भगवान को ही चौरा पे गए? बोले गजब आदमी। पर उस आदमी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान महावीर को चौराहे पे नहीं लाएंगे, भगवान महावीर के सिद्धांत को चौराहे पे लाएंगे। ये नहीं समझ में आ रहा, बात पकड़ते बस, बात पकड़ते भगवान महावीर को चौराहे पे ले। क्योंकि आप लोग अभी माता जी बोले ना कि बड़ा बेटा तो मूर्ख है, ये छोटा बेटा ही बहुत होशियार है, क्योंकि उसको अपना पढ़ गई ना खबर कि बाप का नाम कैसे डुबाना, चलाना वो नहीं। मैं हमेशा एक बात बोलती रहती हूँ, मैंने कहा बाप का नाम रोशन करना, आगे करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मध्यम बात है कि पिताजी का नाम जाए वही रहने तो, न ऊंचा करो न नीचा करो। और जो अपने आप को जो बहुत होशियार मानता है वो अपने बाप का नाम क्या करता है? डुबोता है, और डुबा करके क्या होशियारी दिखाता है? नहीं रहने दिया ना पिताजी का नाम। आजकल के बच्चे ना, आजकल के बच्चे जो एक प्रश्न पूछते हमसे आकर, हमसे मतलब किसी भी साधु से, किसी से भी, और आजकल टीवी का जमाना, आजकल टीवी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोले मेरे दादाजी दान करते हैं तो मुझे पुण्य लगता है कि नहीं लगता? क्या प्रश्न करते? मेरे दादाजी दान करते हैं तो मुझे पुण्य लगता है कि नहीं लगता है? अब वो अभी तो उम्र नहीं, और उसके अपने पुण्य की दादाजी पे प्रश्नार्थ चिन्ह हो गया कि दादाजी तो अपना ही नाम लिखवाते, कभी पोते का नाम लिखवाते। इतनी बुद्धि तो उसमें आ गई, पर दादाजी क्या करते हैं उसमें उसकी बुद्धि नहीं है। हम भगवान महावीर को खूब अच्छे से, अभी देखो महावीर जयंती आएगी, चौराहे चौराहे पे सब कुछ लगेगा, पीने का, खाने का, ये वो, बाया लिपस्टिक शैम्पू से बाल बढ़िया धो धुआ के ऐसी रेडी होकर के आएगी, कलक पलक बढ़िया लगा करके, और फिर क्या नारा लगाएगी?
जिए और जीने दो, भगवान महावीर का दिव्य संदेश, जिए और जीने दो। किसको जिए और जीने दो? किसको? हमको जीने दो बस। किसको? हमको जीने दो बस। किसको जीने दो? ऐसी कोई महिला और कोई पुरुष बैठे हैं कि कम से कम हम महावीर जयंती के दिन तो हिंसात्मक प्रसादों का कारण साधनों का काम देंगे और बेटी बता खाली साल भर में एक दिन की बात कर रही हूं कि जो हिंसात्मक साधन है, प्रसादन है, हमारे जो रूपवान दिखाए, हम तो रूपवान बोलेंगे नहीं, तुम रूपवान नहीं देखती हो। अपने आप को एक फोटो खींच के देख लेना कि आप सिंपल साबुन से नहाते हो तो कैसी दिखती हो, और आप शैम्पू से नहाते हो तो कैसे दिखते हो, और आप खुद ही फोटो खींच के अपना निर्णय आप ही मार्किंग कर लेना। हम नहीं करेंगे मार्किंग, आप ही मार्किंग करना कि आप बूढ़े हो गए हो और काले जो बाल करते ना, सफेद के काले बाल, तो आप कितने अच्छे लगते हो। जैसे वो बोलते ना, एक पक्षी को कोई अलग पंख लगा दिया, अलग लगा दिया, वैसे लगते हो आप, क्योंकि पेड़ तो चलते नहीं और पत्ती सी पूरी दिख रही है और बाल काले और मुझे सफेद, कैसे लगते बताओ? आप खुद ही बताना। हम ये नहीं कह रहे, भगवान महावीर ने जो कहा है उसको हमारे मतलब हमें कभी कभी अभी तो ऐसा लगता है टीवी से ये प्रश्न वगैरह आते हैं ना सब, तो ऐसा लगता है कि हमने ऐसा वो क्या बोलते जैसे बेटा अनाड़ी होता है ना, तो निश्चय कर लेता है कि तेरी बात तो नहीं मानूंगा क्या, तो बोले सुबह खाओ मैं शाम को खाऊंगा। ऐसे ही हम सब ने मिलकर एक निर्णय कर लिया है कि भगवान महावीर की बात को तो हम नहीं मानेंगे, बस चाहे तुम अच्छा हो या बुरा, तो हमें कोई मतलब नहीं। भगवान महावीर ने 3 सिद्धांत बताए, मुख्य सिद्धांत हमारा अहिंसा बताया कि जियो और जीने दो। हम बोलते बहुत अच्छे से जियो और जीने दो, हमारे भाई को ही नहीं जीने देते। दूसरे की बात तो बहुत बढ़ी गई, हमारे पिताजी को नहीं जीने देते। मैं एक तरफ नहीं बोलूंगी, अपने बेटे को भी नहीं जीने देते। ऐसा नहीं है कि वो अपने बाप को नहीं जीने देता, बेटे को भी नहीं जीने देते। जब हम फिर आप बोलते कि जियो और जीने दो। अभी हमारी मुन्नी बुआ जी है ना, तो कल मैंने इनसे पूछा, मुन्नी बुआ जी को प्रवचन में लाना इसलिए बोल रही, ठीक है, क्योंकि टीवी में लाने के लिए प्रश्न पूछना पड़ता है, तो मुन्नी बुआ जी को प्रवचन में कैसे लाना। तो कल मैंने मुन्नी बुआ जी को पूछा, मैंने कहा आपको यहाँ अच्छा लगता है कि राजस्थान में? तो ये बोले माता जी यहाँ पे पूरे दिन भर मार काट ये फलाना, वो राजस्थान मतलब अपेक्षाकृत वहां ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां अच्छा लगता है। तो मैं आप सबसे मैं रास्ते में जब बिहार करती हूँ ना, हमारा जैन धर्म क्या सिद्धांत को फॉलो करता है, मुन्नी बुआ जी को भी बोल रही, सबको बोल रही, क्या सिद्धांत को फॉलो करता है? यदि अभी आपने उस व्यक्ति से, उस वस्तु से यदि कनेक्शन जोड़ा है तो आपको पुण्य पाप लगेगा। यदि आपने कनेक्शन नहीं जोड़ा है तो आपको पुण्य पाप लगेगा क्या? यदि आपने किसी डिब्बी में है ना, मतलब मैं इसमें माला वाला रखती हूँ, अभी आपने इस डिब्बी से कनेक्शन नहीं जोड़ा तो ये गिर जाएगी तो आपको दुख होगा, घूम जाएगी दुख होगा, नहीं होगा। अब आपने किसी व्यक्ति से, जब तक हम लोग हैं, अभी हमको बुखार आ गया तो आपको कितना दुख होता है, और आपने अपने अपने बेटे को बुखार आया तो आपको कितना दुख होता है। तो हमारा पुण्य पाप किससे? कनेक्शन जोड़ने से। यदि आपका कनेक्शन नहीं जोड़ा तो आपको पुण्य पाप नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार इसलिए तत्वान सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा कि प्रमथ योगा प्राण व्यापारोपण हिंसा, और उसके साथ उसके टीकाकार सर्वान सिद्धि तत्वान श्लोक पाठी तत्वान राज पाठी सर्वान सिद्धि आदि में क्या लिखा कि प्रमथ योगा, ये शब्द सबके साथ लगाना, झूठ में भी लगाना, अगर तादानम स्तेयम विग्रहणम वैजुनम ब्रह्ममय मूर्छा करेंगे सब में लगाना प्रमथ योगा। यदि प्रमाण योग से आपने किसी के प्राण का यदि आघात किया है तो आपको पाप लगेगा, नहीं तो
नहीं लेंगे। समझ आ रही बात में? यदि आपने प्रमाण पूर्वक कोई काम किया है, प्रमाण पूर्वक मन वचन काय को लगाया है, तो आपको पाप लगेगा, नहीं तो आपको पाप क्यों लगेगा? यदि मुर्गा किसी और ने मारा है, बेच और बोल रहा है, खरीद और बोल रहा है, आपको पाप क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? यदि आपने उसको देख करके थूक लिया तो आपने कनेक्शन जोड़ दिया, आपको पाप लगेगा। आपने उस मुर्गी को लड़का हुआ देख करके यदि ये किया नाक पकड़ करी तो आपने कनेक्शन जोड़ दिया, आपको पाप लगेगा। अपने को देखना ही क्यों है? क्यों देख? हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कनेक्शन सोच समझ के जोड़ो। आपको कनेक्शन यदि पाप नहीं करना है तो आप कनेक्शन को तोड़ो, यदि पुण्य करना है तो कनेक्शन जोड़ दो। अभी आजकल लोग बोलते भगवान की वाणी पे संदेह करने लगे। आपको और अपने बेटों पे, अपने पोतों पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे संदेह कम होता है, पर भगवान की वाणी पे संदेह ज्यादा होता है। अभी रात्रि में भोजन नहीं करना, माता जी ने बोला अभी वसीयत दी है, तो आपको रात्रि में भोजन में करने में आनंद नहीं आता है, पर आपको भगवान की वाणी को गलत करने में आनंद आता है। किसमें आनंद आता है? पहले की रात में पहले लाइटें नहीं थी, पहले उजाला नहीं था, पहले ये नहीं था, इससे रात में खाना नहीं खाते थे। आजकल क्या हो गया? आजकल तो ये वो है, वो क्या जितना दिन में नहीं होता इतना रात में होता है। क्या रात में खाने के पाप होता है? पहले दिखता नहीं था, इससे पाप लगता है। भगवान की वाणी पे संदेह, अरे तू इसकी बात माने नहीं तो कोई बात नहीं, पर संदेह क्यों करता है? क्यों करता है? उल्टे सीधे प्रश्न क्यों करता है? भाई तुझे रात में खाना है तो तू खा, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, खाता है। नरक विपद के चक्कर लगाता था, कोई टेंशन नहीं, पर भगवान की वाणी पे संदेह क्यों करता है? कहां उनका केवल ज्ञान और कहां अपना एक तुच्छ ज्ञान, तो उनकी वाणी पे संदेह करेंगे। बोले आलू, बोले अभक्ष नहीं खाना, बोले क्यों नहीं खाना? बोले देखो आलू खाने में सबसे अच्छी बात न तो दिमाग लगाना है, न तो दिमाग लगाना है, बोले हल्दी मिर्ची डाल दो, काम खत्म, खेल खत्म। बोले रोज एक ही इधर देखते कहीं बनाओ, कोई टेंशन नहीं। बोले जीव दिखता ही नहीं उसमें। आप भिंडी बनाओगे तो आपको एकाग्रता पूर्वक बनानी पड़ेगी ना, ये कहीं जीव नहीं है। आलू बनाते कहा कौन सा जीव दिख रहा बना? ये मुर्गी पानी झूठ बोलती। बोले आलू में जीव होते, बोले जीव दिखा दो, आलू में बोलो दिखाओ, दिखाओ आलू में कोई जीव दिखता। आज तक इतने आलू बनाए कभी तक आपको उसमें एक चीज भी कुछ निकली क्या? जीव निकला क्या? क्या सोना निकला क्या? बता फिर भगवान झूठ बोलता है नहीं बोलता है? क्या आलू में जीव होते? बोले आलू में एक जीव नहीं होता है, आलू में इतने जीव होते हैं कि यदि पूरे भारत क्षेत्र में, पूरे जम्मू द्वीप में यदि वो कबूतर बन के उड़े ना तो पूरा जम्मू द्वीप भर जाएगा। इतना एक आलू में जीव है, इतने एक आलू में, और एक आलू में 10 आलू में नहीं। एक बार क्या हुआ, एक राजा था ना, तो हमको कभी कभी ये महावीर जी का वहां देखती तो मुझे याद आ जाती है। ये क्या बोलते हैं, कोई पिक्चर बना तो टेलर होता, टेलर है ना, तो राजा महाराजाओं के घर रहते, तो वहां पे पढ़ाने वाला भी रहता है, अभिषेक करने वाला भी पढ़ाने का। तो वो राजा को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक, क्या बोलते, पंडित जी रहते थे, पंडित जी शास्त्र सुनाते थे, गद्दी पे बैठ के शास्त्र सुनाते। तो शास्त्र वो सुनाता तो राजा सुन करके बहुत खुश हो जाता। अब वो शास्त्र में आता कोई बात, तो वो ऐसे राजा को जो मतलब वो चापलूस बोलते हैं, चापलूस, तो वो चापलूस पंडित था, तो राजा को जो अच्छा लगता ना वो उसको सुनाता, और जो ऐसा कुछ होता तो एक पत्ते को पलट दिया। अब एक दिन क्या हुआ, राजा का वो राजा कहीं जाने वाला था, तो उसने अपने बेटे को बोला, पंडित के बेटे को बोला कि पंडित ने अपने बेटे को बोला कि मैं जा रहा हूं तो तुम राजा को शास्त्र सुना दे। अब उस दिन वो शास्त्र सुनाने लिखा बैठा,
तो शास्त्र में बात आई, बोले कि एक कण मांस खाने में भी बहुत पाप लगता है। तो राजा गुस्से हो गया। राजा गुस्से बोले एक कण मांस खाने में इतना, बोले एक टुकड़ा है समझ लो, एक कण दूंगी तो बहुत पाप लगता है। बोले तुम्हारे पिताजी तो ये बोले कि नहीं पाप नहीं लगता मांस खाने से। बहुत गुस्से हो गया, आंवला बावड़ा हो गया और बहुत गुस्से हो गया। बोले तुमको शास्त्र सुनाना नहीं आता ये, बोले आज तो मेरे दरबार में आना। ठीक है, राजा किया। दूसरे दिन तीसरे दिन उसका पिताजी बोले ऐसे ऐसे बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। बोले तू पागल आदमी, पागल। राजा के पास गया, राजा जी क्या हो गया? बोले ये जानता नहीं कुछ। और राजा था वो मांस भक्षी था और उसको बहुत मांस खाने का बहुत नशा था, मतलब अच्छा क्या बोलते हैं व्यसन, व्यसन मांस खाने का एक व्यसन था उसको। तो बोले ये जानता नहीं, पागल आदमी, इसको ज्ञान नहीं। बोले एक कण मांस खाने से इतना पाप लगता है, बहुत सारे खाने से पाप नहीं लगता। समझ में आई कि नहीं? एक कण मांस खाने से इतना पाप लगता है, बहुत सारा खाने से पाप नहीं लगता। ऐसा हम सब का हाल है, हम सब का हाल है। इतना पाप करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। अभी ये निकल गया, बात तो शास्त्रों की करते हैं कि अभी है ना शास्त्रों में, अभी जैसे मान लो चींटी मर जाएगी तो क्या करें, माता जी झाड़ी से पेड़ के नीचे चींटी मर गई तो ऐसे दे दो, तो चींटी मरने का तो प्रायश्चित करे और मां में से अंडा लगाया हुआ, अंडा आया हुआ देखो मारना है, एक से साथ में दूसरा लगा लो, बाल अच्छे नहीं दिखते हैं। क्या करते हो, गुड़ खाते हो, गुरुले का परहेज करते हो, किसको दिखाते, किसको दिखाते? अरे रात्रि में भोजन नहीं करना, आचार्य ने कहा है तीर्थंकरों की वाणी में आया भक्ष भक्षण नहीं करना, तो नहीं करना, और करना तो करना, और उनकी वाणी में अपने को संदेह क्यों करना? अब बोले नित्य देव दर्शन करना, बोले काय होगा देव दर्शन करो, काय होगा? भगवान के समय अभी बुरा मत लगाना। अभी ये जो क्या बोलते हैं भगवान की जो गंध कुटी होती है ना जिसमें अपन अभिषेक करते पांडुक शिला, तो एक महाराज जी अपने प्रवचन में बोलते बाथरूम। और अच्छे जिनको तुम मानते हो, जो जिन मुनिराज की वाणी को तुम जैसे झेलते हो ना, बोले बाथरूम। और जो पोछते ना अपन कपड़े जिससे भगवान पोछते, बोले टावेल। भगवान अपन बराबर है, भगवान नहाते हैं। यदि भगवान नहाते ये सिद्धांत आप नहीं जानते हो तो आपने जैन धर्म के सिद्धांत को नहीं समझा। और उस भगवान नहाते हैं यदि, तो उनका गंधोदक पड़ते लगाते, आप क्या सिद्धांत को समझे, क्या सिद्धांत? यदि भगवान को आपने पुरुष समझ लिया, न भगवान पुरुष है न स्त्री है न कुछ नहीं है, भगवान तो उससे अतिरिक्त हो गए। यदि उनके सिद्धांत को अपन नहीं समझ रहे तो अपन भगवान को क्या समझे? भगवान तो अपने साथ सरकाएंगे, अपने अपने जैसे ही भगवान, भगवान भगवान है। अब भगवान को नित्य देह दर्शन करना है तो अपन विचार, अरे क्या जाना, भगवान को कहते रहते, बोलते रहते, क्या करना? अभी कल एक बहुत अच्छा वाक्य आया था कि अपन किसी के घर बार बार जाते ना तो अपनी इज्जत पूरी हो जाती, कम हो जाती, मतलब पूरी हो जाती, मतलब कम हो जाती। और यदि अपन भगवान के दरबार पर बार बार जाते तो अपनी इज्जत बढ़ जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी के घर अपन जाते ना, ये दोबारा इसलिए बोलते हैं आप लोगों को मस्तिष्क पे वो जरा छेद करके अंदर चला जाए, डबल क्लिक करना पड़ता ना। अभी एक दीदी है, एक बार कुछ वो लैपटॉप होती है उसकी कुछ कर रही थी, तो बहुत देर तक कर चुकी, बहुत देर कर चुकी, तो इसको समझ में नहीं आया, दूसरे किसी को बुला के दीदी डबल क्लिक करो ना, हो जाता। ऐसे हमारे दिमाग में भी कोई कोई वस्तु पर डबल क्लिक करनी पड़ती है, कभी कभी 3 बार क्लिक करनी पड़ती है। क्या बात कर रही थी, क्या क्लिक करना था?
हाँ, तो भगवान के अपन सबके अभी किसी के घर चले जाए बिना पूछे, और आज का जमाना तो पूछ के जानेगा, और उसके करेगी 2-3 दिन तक लगा करके तो उसका दिमाग खराब हो गया, रोड आने बैठ जाता। तो यदि किसी के घर पर बार-बार जाए तो अपनी इज्जत कम हो जाती है, और यदि भगवान के घर पर बार-बार जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए भगवान के घर पर क्या करना, बार-बार जाना, रोज जाना। अभी हम कभी-कभी बोलते हैं कि बोले लोग बोलते हैं कि भगवान ने बोल दिया नित्य देव दर्शन करना, बोले होता क्या नित्य देव दर्शन से, क्या होता है, क्या होता है, बोले पुण्य मिलता है, ये होता है, बोले होता क्या भगवान, बोले मैं बोलती हूँ, भगवान महावीर बोलते हैं कि भगवान के दर्शन करने से क्या नहीं होता है और क्या क्या नहीं होता है, बताओ। देखो आप भगवान के दर्शन करने गए मंदिर के ऊपर, तो आपको गुस्सा आता है, मान कसाई होती, मायाचारी होती, लोग करते हो, हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, परिग्रह इकट्ठा करते हो, मांस खाते हो, मधु खाते हो, शहद खाते हो, झूठ बोलते हो, हिंसा करते हो, सप्त व्यसन करते हो, मध्य पांच दबल खाते हो, क्या क्या हो गया बताओ। एक खाली भगवान के दर्शन करने, हाथ जोड़ने मात्र से 5 पापों का त्याग हो गया, 4 कसाई का त्याग हो गया, सप्त व्यसन का त्याग हो गया, अष्टभुजों का पालन हो गया, खाली भगवान के दर्शन मात्र करने से क्या क्या नहीं होता, बोलते क्या होता, बोले हम बोलते क्या क्या नहीं होता, ये तो खाली भगवान के हाँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए सब छूट गया, सासू की चुगली छूट गई, बच्चों की शिकायत छूट गई, कितना छूट गया, और आप अपन क्या बोलते हैं भगवान के दर्शन करने से क्या, और बहुत सारे लोगों के मन में तो भगवान के प्रति इतना संदेह पैदा हो जाता है कि भगवान के दर्शन करने से क्या होगा। तो मैं बच्चों को बोलती, बच्चे आप भी बच्चे ही हो सब, मैं बोलती हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर घर बनाया, सुंदर घर बनाया, बहुत बढ़िया घर बनाया, उसमें क्या क्या बनाते हो, सब बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, फिर लिविंग रूम, बाथरूम, वॉशरूम, फलाना, इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आती, हिंदी में बोल देंगे, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल देंगे, हमारे सब प्रकार के मतलब एकदम क्या बोलते हैं वेल अप टू डेट और वेल फर्नीचर, क्या बोले, थोड़ा हिंदी तो बोल देते हैं, इंग्लिश तो बोलना हम नहीं आती है, मतलब फुल फैसिलिटी है ना। अब बहुत अच्छा बनाया, एक हंसने की बात बोलो, हंसा दो, क्लब में जाते हो यही हंस लो, तो फिर क्या हुआ कि सब बनाया, तो एक दिन अपने दोस्त को एक रेलवे में क्या बोलते हैं सर्विस करता था, 40-50 साल तक सर्विस करी, तो बोले कि उसने बाथरूम बनाया, आजकल क्या है कि रसोई अच्छी बनाओ मत बनाओ, पर बाथरूम एकदम जगमग, तो वो अपने दोस्त को देखने के लिए ले गया, तो बाथरूम में जैसे स्विच चालू करी ना तो बाथरूम हिलने लग गया, तो बोले ये क्या, तो बोले 50 साल तक ट्रेन में सर्विस करी है, बोले ट्रेन हिलती रहती ना, तो बाथरूम भी मेरा हिलना ही चाहिए। देखा तुम क्लास में हंसने जाते तो ओरिजिनली नहीं हंसते, तो क्या हुआ कि आजकल बच्चे पूछते कि माता जी मंदिर जाने से क्या होगा, बोले मंदिर जाने से भगवान, बोले हमारे अंदर भगवान बैठा है, बोले हमारे पिताजी रोज भगवान को अभिषेक करने जाते हैं, बोले ये करते हैं, और फिर हम नीचे उतरते हमारे ऊपर गुस्सा करते, बोले हम मंदिर नहीं जाते वो अच्छा है ना, बोले मंदिर नहीं जाते गुस्सा तो नहीं करते, और पिताजी हमारे नीचे उतरते गाली देने लग जाते, बोले मंदिर जाना क्या मतलब निकला, बोले उनसे अच्छा हमें कम से कम हमारे बच्चों को गालियां तो नहीं बोलते। बात का चल रही थी, हाँ याद आ गई मुझे, मैं भूल जाती बीच में, तो मेरे को क्या चाहिए कि सामने वाला ज्यादा याद रखने वाला चाहिए, मैं नहीं, मैं क्या बोलूं वो क्यों याद रखूं, मैं क्यों याद रखूं। हाँ तो क्या बोला, उसने सब अच्छे घर में बहुत अच्छा बनाया, तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा तुम बाथरूम में बैठ के खाना क्यों नहीं खाते, तो बच्चा बहुत खुश हो गया मेरे ऊपर कि बोले माता जी कैसी बात करते हो, बोले बाथरूम में बैठ के खाना खाया, बोले उसमें तो नहाया जाता है,
मैंने कहा बाथरूम तो बहुत सुंदर बनाया भाई, तो बाथरूम में बैठ के क्यों नहीं खाते? तो बोले कि माता जी आपको भी कुछ समझ में नहीं आता, आप भी मेरे दादी जैसे ही बोलते। बोले आपका दिमाग भी काम नहीं करता। बोले बाथरूम में बैठ के खाना खाएगा? बोले कौन से कि हम बैठ के डाइनिंग रूम में। बोले डाइनिंग रूम में बैठ के खाना खाया जाता है, बाथरूम में बैठ के ही खाएगा। मैंने कहा डाइनिंग रूम ज्यादा महंगा है कि बाथरूम में? बोले महंगा तो बाथरूम में, डाइनिंग रूम से बाथरूम तो महंगा है, तो बाथरूम में बैठ के क्यों नहीं खाना? क्या रिजल्ट? तो बोले माता जी बाथरूम में बैठ के नहीं खाते, बोले बाथरूम में नहाते। तो मैंने कहा भैया जैसे बाथरूम में बैठ के खाना नहीं खाते ना, और ड्राइंग रूम में वॉश नहीं किया जाता, ऐसे ही जैसे आपने सब स्थानों को निर्धारण किया है, उसी प्रकार भगवान के नाम लेने का भी एक स्थान निर्धारण है, और वो स्थान क्या है? मंदिर है। और वो मंदिर ऐसे नहीं बनाए, हमने इतना पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, इतने सारे पैसा लगा करके, इतने मंत्रों के द्वारा 5 दिन 7 दिन तक प्रतिष्ठा महोत्सव करा करके इस मंदिर को इतने पॉजिटिव ऊर्जा से भरा है कि वहां पार रखते ही हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है। आप मोबाइल में पिक्चर आता है, पिक्चर आती है, फिर पिक्चर हॉल में देखने क्यों जाते? फीलिंग नहीं आती। हमारी माता जी कभी कभी ये विख्यात माता जी थोड़े हमसे हम ज्यादा छोटे, मतलब छोटे तो ज्यादा नहीं है, पर एक पेड़ी नीचे, और उससे भी एक पेड़ी नीचे हुए, एक पेड़ी नीचे होगी, समझ में आ गया ना? मतलब हम दोनों फिर एक पेड़ी। तो जैसे ये पढ़े लिखे ना, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, ये पढ़े लिखे, तो ये हम लोग तो बोलते हैं कि धर्म चर्चा करते हैं, और ये क्या सेमिनार और फेमिनार क्या क्या लेते हैं, हमको तो समझ में आता नहीं। तो ये सेमिनार लेते हैं, सब तुम्हारे क्या युवा युवतियों का सेमिनार। तो जैसे कोई मतलब हमारे बुढ़े बुढ़े बाबा जी तो बोले जवान को बुलाओ, है ना, युवा पीढ़ी, बोले इनको तो सुनाने से इनको हम ही सुनाते। तो बोले कि एक चौकी बिछा देते हैं, और एक चौकी बिछा देते और ऐसे बिछा देते। तो ये माता जी बोलते, वो दीदी बोलती, वो ज्यादा बोलती कि भैया प्रवचन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, एक चौकी लगी हुई। बोले सेमिनार है, सेमिनार। आप जब तक उस सेमिनार जैसा माहौल और जैसा जब तक नहीं बनाओगे, तब तक उस सेमिनार का आनंद नहीं आएगा। यदि आप पिक्चर देखने जाओ, पिक्चर और आपको मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं आएगा। समझ में? हमारी ऐसी खराब है वो मजा नहीं। उसी प्रकार हम जिस माहौल में, हम यहाँ पे मंदिर में आते हैं, पैर धोते हैं, पैर क्यों धोते? पैर धोने का सिस्टम क्यों? गंदे हो नहीं, हम वहां हमारी पॉजिटिव जो ऊर्जाएं होती है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव कहां से जाती? पैरों से जाती, और पैरों के छिद्र बंद हो गए धूल पड़ने से, तो पैर धोने से हमारे पैरों के छिद्र खुल गए, और जैसे ही मंदिर में हमने पांव रखा और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा आनी चालू। आप पूरे दिन भर में जितनी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं ले सकते, इतना खाली 5 मिनट में खाली मंदिर में पांव रखने से पॉजिटिव ऊर्जा, और आपको पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि आज मैंने अपने जीवन में कुछ किया। जिन महिलाओं को मंदिर में जाने का नियम है, और यदि वो एक दिन यदि कोई कारण से बीमारी बस मंदिर नहीं जाती, तो पूरे दिन भर क्या बोलती रहती? आज तो कुछ नहीं, और सब काम कर रही है, फिर भी पूरे दिन भर किसका गुणगान करती रहती है? आज मंदिर देखी, आज मंदिर देखी, आज मंदिर देखी। तो हमारा मंदिर जाना, आप सबसे सब बातों को विश्राम दे दो, कुछ नहीं करना। आपने को एक ही काम करना है, गाड़ी तो बहुत चल रही है ना, गाड़ी तो बहुत चलने दो, फिर वहां जाकर के नाश्ते का क्या होगा? तो एक काम करना है आपने, हर महावीर जयंती को करते वो काम नहीं करना। इस महावीर जयंती को एक काम करना है कि भगवान महावीर पे संदेह करना छोड़, संदेह नहीं करना।
भगवान ने कहा महावीर जयंती मनाना, बोले हाँ मना। भूले लोग बोले मनाते रहते, क्या मना, पहले तो कुछ कर नहीं पाते, बोले मना मना। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, रोज करना, रात को ही खाना, पर भगवान ने कहा है वो सत्य का है, उसमें आपको संदेह नहीं करना। आपको दारू पीने का मन करता खूब पीना, मैं तो किसी पूरे दिन भर पीते रहना, मैं कभी कोई त्याग नहीं कराती, मेरे त्याग कराने का त्याग है, मैं कोई वस्तु का त्याग नहीं कराती। आप दारू खूब पीना, खूब पीना, कोई टेंशन नहीं, सेहत खाना, मांस खाना, जो एक बार आपके हाथ में दारू की बोतल हो ना, दारू की बोतल जब आप हाथ में लो ना, उस समय ये सोच के रखना कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल के सिद्धांत का विरोध है, और फिर घटती और मन में एक ग्लानि करना कि मैं जैन कुल की एक सीट को मैंने रोका। जैसे ये तुम्हारे पढ़ते लिखते हो ना, पढ़े लिखे लोग तो हमारे पास आते नहीं ना, तो पढ़ते थे तो सीटें फिक्स होती, इतनी डॉक्टर की, इतनी इंजीनियर की, इतनी फलाने की, सीए की, ये फलाना, ऐसे हमारा रिजर्व कोटा बोलते हैं, रिजर्व कोटा, ऐसे हमारे जैन कुल में जन्म देने वाला का भी रिजर्व कोटा है। और आपने जैन कुल में जन्म लेकर के मांस का त्याग लेकर मधु को सेवन करके एक जैन कुल की सीट को रोका है, या फीलिंग करना अंदर कि मैंने जैन कुल की सीट को रोका है, बिगाड़ा। रोका मतलब समझ में आ गया ना। एक हम लोग अब कुंभज बाहुबली पढ़े, हमने संस्कृत में एमए किया उधर मैसूर यूनिवर्सिटी से, संस्कृत में हम दोनों ने, तो हम लोग कुंभज बाहुबली 5 साल पढ़े, धर्म का पढ़े। तो वहां पे डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना नहीं आता था, तो डॉक्टर को जरूरत में देखती ना, अब मैं हमको डॉक्टर से बात करती, डॉक्टर की सीट को रोका है। मैंने कहा पढ़ा लिखा आदमी बनता ना तो कम से कम किसी को इंजेक्शन देकर के किसी का जीवन तो बचा लेता। ऐसे ही आप इस महावीर जयंती को कुछ नहीं करना, खूब खाना, खूब पीना, खूब पाठ करना, खूब करना, बस एक सिद्धांत करना कि हमारे जैन कुल में रात्रि में भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना और पानी छान करके पीना। पानी में जीव दिखे या न दिखे, पर हमारे भगवान महावीर की ये वाणी है कि पानी छान करके पीना चाहिए। मैं पी सकूं या न पी सकूं, पर भगवान महावीर का दिव्य संदेश जो है, जिए और जीने तो उसमें अपनाओ या नहीं अपनाओ, पर उनका दिव्य संदेश है वो अमर रहे और लोगों के जीवों का कल्याण करे, ऐसी भावना हमारे अंदर रहे और हम भगवान की वाणी पे संदेह न करें, उनकी वाणी पे आज्ञा मान करके अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ आप सबके अंदर जागृत हो और यह महावीरता वर्धमान हो आपके अंदर। ऐसी हमारी शुभ भावना सबको मंगल आशीर्वाद और यह महावीर जयंती पर्व आप सबके जीवन में मंगलमय और वर्तमान जीवन में सुख शांति समृद्धि को लाए और अपने इस मनुष्य जीवन की गरिमा को बढ़ाए। इसी मंगल भावना के साथ जो भगवान महावीर स्वामी की जय।